नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सबके लिए जो भी टाइम हो रहा है। वेलकम बैक हमारे लेक्चर नंबर 6 में इलेक्ट्रोस्टैटिक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है यार। उम्मीद करते हैं कि आपने पिछले सारे लेक्चर बढ़िया तरीके से देखे होंगे, क्योंकि जब तक रेलिवेंस तुम नहीं बनाओगे टॉपिक समझ नहीं आ पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 5 में अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन की थी कि पॉइंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्रिएट होती है। इस वाले लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं डाइपोल के बारे में। उस डाइपोल की वजह से डिफरेंट अरेंजमेंट पे, एक्सिस पे, इक्वेटोरियल पे और एक जनरल पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू निकालने का ट्राई करेंगे। वैसे बोर्ड में काफी बार डेरिवेशन आ जाता है एक्सिस का और इक्वेटोरियल का, दोनों को ट्राई करते हैं। बने रहिए लेक्चर के साथ। देखिए डाइपोल की अगर तुम्हें बात करें, डाइपोल जो है अपना डाइपोल मोमेंट को अगर तो ये कहा होगा भाई, एक मिनट। डाइपोल जो है ना, डाइपोल मोमेंट, अरे भाई विजिबल तो है ना ऊपर से, एक बार हम चेक करते हैं, रुकिए जरा। हाँ विजिबल है। भाई डाइपोल मोमेंट क्या होता है तुम्हारा? एक्चुअली पहले तो डाइपोल देखो होता क्या है। अपने पास अगर सेम मैग्नीट्यूड के दो इक्वल और अपोजिट चार्ज अगर सिचुएटेड हैं और उनके बीच का कोई स्मॉल सेपरेशन अगर लेते हैं, अपन इसको 2a ले लेते हैं, इसको सेंटर का पॉइंट बोल देते हैं। ऐसा जहां कहीं भी तुम्हें अरेंजमेंट नजर आता है -q और +q, दैट विल बी कॉल्ड डाइपोल। अब इस डाइपोल की जो मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, जिसे डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, उसको लिखते हैं p वेक्टर इज इक्वल टू, किसी एक चार्ज को उठाओ और दोनों के बीच का सेपरेशन देखो। p इज इक्वल टू q इंटू ए क्या बना अपना? डाइपोल मोमेंट बना। इसे बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। मतलब चार्जेज का जो अरेंजमेंट होगा वहां से तुम डाइपोल मोमेंट आराम से निकाल सकते हो। ठीक है। अब यार इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो यार हमें नहीं पता यानी क्यों होती है डाइपोल की डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होती है। सब पढ़ते आ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं। माइनस से प्लस की ओर डाइपोल की डायरेक्शन अपन अज्यूम करते हैं, केमिस्ट्री में भी तुम पढ़ लोगे। इसे बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, माइनस से प्लस की तरफ। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ आपकी डाइपोल की डायरेक्शन होगी हमेशा। चाहे कहीं भी अरेंजमेंट मिल जाए तुमको, कैसा भी अरेंजमेंट मिल जाए, बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि यू हैव टू टेक द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, बस डायरेक्शन की थोड़ी सी चीज है जो कि तुम्हें अगर एक बार अगर याद रह गई ना, तो कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए, कैसा भी आ जाए, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे अपने। ओके, अब इस डाइपोल के डाइपोल मोमेंट को भी तुम बहुत अरेंजमेंट में निकाल सकते हो आराम से। बहुत सारे डिफरेंट केसेस बन सकते हैं इसके, लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य है आज वो है एक्सिस पे और इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड की कैलकुलेशन करना, और एक जर्नल पॉइंट पे भी फील्ड का कैलकुलेशन अपन करेंगे। तो इससे पहले एक्सिस और इक्वेटोरियल का देख लेते हैं। डाइपोल का डाइपोल मोमेंट p इक्वल टू q इंटू ए तुम्हें समझ आया होगा। अगर इसकी यूनिट की बात करते हैं तो चार्ज को कूलाम में लेते हैं और डिस्टेंस a है, इसको मीटर में लेंगे। कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर, ये क्या बन गया अपना? डाइपोल का यूनिट बन गया। अब तुमको चार्जेस की जो वैल्यू मिलेगी ना, बहुत स्मॉल मिलेगी, माइक्रो में मिलेगी, और ये सेपरेशन जो होगा वो भी बहुत छोटा मिलेगा। ये जो सेपरेशन होगा इसकी वैल्यू भी तुम्हें कहीं ना कहीं एंगस्ट्रम और अप्रोक्स 10 टू पावर माइनस का 10 मीटर इतनी रेंज में मिलेगी। डाइपोल एक बहुत छोटी चीज है यार, एटम्स के बीच की बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी। मॉलिक्यूल्स में बहुत सारे तुम पढ़े होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स होते हैं, इस तरीके से। हमें उस चीज के बारे में नहीं देखना। केमिस्ट्री में तुम थोड़ा बहुत इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लोगे, बाकी यहाँ नहीं। देखो, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सिस पॉइंट। अब तुम्हें बताते हैं एक्सिस और इक्वेटोरियल तुम्हारे एक्चुअली में होते क्या है, इसी में बता देते हैं। अच्छा, ये तो ज्यादा बिगड़ेगा। बिगड़ गयो गाना सुने हो भाई? पहले एक कृष्णलीला आती थी तो 5 बजे उसे देखने पहुंच जाते थे। माइनस से प्लस की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या हुई अपनी? ये हुई भैया डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। ये आपकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हुई।
नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इसको ऐसे बना दो। ओके, अब देखो यार, ये जो पॉइंट है ना आपने, ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट्स को अपन बोलते हैं लेफ्ट में और राइट में, इस तरीके से इन सभी पॉइंट्स को अपन बोलेंगे एक्सिस पॉइंट। एक्सिस पॉइंट ये कहीं भी चले जाएं, ब्रॉड साइड बोल दो इसे, ब्रॉड साइड भी बोलते हैं और एक्सिस पॉइंट भी बोलते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को क्या बोला जाएगा भैया, एक्सिस पॉइंट, अक्षीय पॉइंट बोलेंगे इनको भाई। और जो इस डाइपोल के सेंटर से, पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से ही ली जाएगी, ध्यान रखना। ये वाले जो पॉइंट होंगे ऊपर की तरफ, किसी भी डिस्टेंस पे ले लेते हैं, सो इन पॉइंट्स को ऊपर की तरफ जो होंगे इनको बोलेंगे अपन इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट्स। सो ध्यान रखना, जो परपेंडिकुलर वाले पॉइंट्स होंगे उनको इक्वेटोरियल पॉइंट बोलेंगे, और जो ऐसे 0 डिग्री वाले होंगे उनको एक्सियल पॉइंट बोलेंगे। अब चाहे वो इधर हो चाहे इधर हो, डाइपोल कैसा भी आ जाए, डाइपोल की डायरेक्शन के अपोजिट वाले और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल वाले सबको एक्सिस लेना है, और डाइपोल की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाले पॉइंट जितने भी होंगे यू हैव टू टेक इक्वेटोरियल पॉइंट। आए समझ? उम्मीद करते हैं तुम्हें ये पॉइंट समझ आया होगा। डाइपोल का अरेंजमेंट कैसा भी तुम्हें दे दे, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, और उसकी जो एक्सिस का पॉइंट है वो क्या है, और इक्वेटोरियल पॉइंट है वो क्या है। ओके, अब देखिए हमारा जो मेन उद्देश्य है आज का वो है कि इस डाइपोल के लिए एक्सिस पॉइंट का फील्ड निकालेंगे और इक्वेटोरियल का फील्ड निकालेंगे। सो पहले अपन कैलकुलेशन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सिस वाले पॉइंट के लिए। सो ये लो भाई, पहले अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कहां पे, एक्सिस पे। ये लो, एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन के लिए हम देखो क्या कर रहे हैं भाई, ये डाइपोल ले रहे हैं, अपना एक माइनस क्यू हुआ और एक अपना प्लस क्यू हुआ। दोनों के दोनों चार्जेस जो हैं अपने, लेट अस सपोज किसी डिस्टेंस 2a पर हैं, ये सेंटर से ये हो गई अपनी a और ये आधी भी हो गई अपनी a। ओके, ये टोटल सेपरेशन अपना है 2a। हम क्या कर रहे हैं, कोई भी इस सेंटर से, ये डाइपोल का सेंटर वो है, यहां से किसी भी डिस्टेंस r पे कोई पॉइंट ले रहे हैं भाई, यहां कहीं कोई पॉइंट ले रहे हैं, यहां कहीं कोई पॉइंट है अपना जर्नल पॉइंट, मान लीजिए कोई पॉइंट P है। कंफ्यूज मत हो जाना डाइपोल का डायरेक्शन वगैरह उससे, उसको भी P से डिनोट करते हैं। सो देखिए यार, यहां पे तुमको अगर फील्ड निकालनी है ना, तो तुम्हें दोनों चार्जेस नजर आ रहे हैं और दोनों चार्जेस की वजह से फील्ड की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो पहले अपन कैलकुलेट करते हैं नेगेटिव वाले और पॉजिटिव वाले को, इनको नाम दे देते हैं। इस वाले को बोल देते हैं अपन चार्ज नंबर 1 और इसको बोल देते हैं चार्ज नंबर 2। सो चार्ज की फील्ड निकालने के लिए तो पहले तो डिस्टेंस देखना पड़ेगा। ये टोटल डिस्टेंस r है, तो अपन को केवल और केवल अगर ये वाला डिस्टेंस चाहिए इस वाले चार्ज से, सो ये अपना कितना हो जाएगा, r माइनस का 1। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां तक का r है, तो ये अगर चाहिए तुम्हें, देखो ये वाला चाहिए तो इसको a को घटाना पड़ेगा। और इस वाले से अगर डिस्टेंस देखें तो ध्यान से देखिए जनाब, इस वाले से क्या बनेगी, r प्लस की a। क्यों? क्योंकि देखो r तो यहां तक हो गई, a और है अपनी। ठीक है, अब तो कुछ नहीं करना, इसकी वजह से ध्यान से देखो, अगर इसकी वजह से फील्ड को तुम 2 बोल रहे हो, E2 बोल रहे हो, तो पॉजिटिव चार्ज क्या बताया, पॉजिटिव वजह से फील्ड कहां आता है, दूर आता है, तो इसको लिखा E2। और ये नेगेटिव रहा, नेगेटिव की वजह से फील्ड कहां आता है, टुवर्ड्स द चार्ज, तो ये क्या आया अपना, E1 आया। अब E1 और E2 में से बड़ा कौन सा है, कैसे कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे वो भी देखना पड़ेगा यार। चलो देखते हैं, पहले तो E1 E2 की वैल्यू लिख देते हैं भैया। E2 की वैल्यू क्या होगी अपनी, अच्छा E2 की वैल्यू क्या बनी, एक मिनट, E2 की वैल्यू बनी अपनी क्या, E2 इज इक्वल टू पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, R कितना, R माइनस A, तो R माइनस A का होल स्क्वायर। और E1 की वैल्यू क्या बनी, E1 की वैल्यू क्या बनी, KQ डिवाइडेड बाई R प्लस A का होल स्क्वायर। अब देखना भाई इनमें से बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, यहाँ R में से कुछ घट रहा है तो ये क्वांटिटी नीचे वाली कम हो रही है,
और कम संख्या का भाग लगाओगे तो ये ज्यादा आएगी। यहाँ आर में कुछ जुड़ रहा है, मतलब ये ओवरऑल क्वांटिटी बहुत हैवी हो रही है, और इसका भाग लगाओगे तो कचुमन निकल जाएगा E1 का। तो पक्का तुम्हें नजर आ रहा है यहाँ से E2 इज ग्रेटर देन E1। और अगर तुम नेट फील्ड लिखना चाहते हो तो यहाँ पे नेट फील्ड को कैसे लिख सकते हो? नेट फील्ड को तुम लिख सकते हो टोटल फील्ड को E2 माइनस का E1। अब E2 की वैल्यू पता है, E1 की वैल्यू पता है, ये लो जनाब पुट कर देते हैं। E2 की वैल्यू रही कितनी? KQ डिवाइडेड बाई R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस का KQ डिवाइडेड बाई R प्लस A का होल स्क्वायर। एक काम कर ही देते हैं, चलो जाते जाते सनम हमको दीवाना कर गए। अरे कौन सी मूवी गाना है बताओ ना यार, है 1/r प्लस A का होल स्क्वायर। अरे भैया दिख रहा है कि नहीं? देखते हैं, एक बार रुको, पीछे बहुत ज्यादा लेंदी चले गए हम यार। ओहो पीछे का मिस हो रहा है, पूरा मिस हो रहा है। एक मिनट को कैमरे को सेटल करते हैं, थोड़ा कैमरा थोड़ा जूम, अरे नहीं लेफ्ट राइट में लो, राइट में लो, ये बहुत बढ़िया। हाँ थोड़ा ज्यादा ही ले गए हम यार, चलो उधर से लेके आते हैं, पूरी कहानी को लेके आते हैं उधर से वापस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मुन्ना, मिर्जापुर का डायलॉग सुने होगा है? बहुत बढ़िया मुन्ना। उस मुन्ने को बांस पर चढ़ा चढ़ा के ऐसे ऐसे कांड करवा देता है तो भुगतना खुद को ही पड़ता है। अब क्या करें, भुगत रहे हैं। ये लो भाई, इसे हम यहां से मिटा दे रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा साफ नजर नहीं आ रहा है। ये लो, KQ को यहां से बाहर निकाला, अंदर क्या बचा? 1/r माइनस A का होल स्क्वायर माइनस का 1/r प्लस A का होल स्क्वायर। ये लो, अगर तुम में हिम्मत है, दम अगर है तो इसको जरा कैलकुलेट कर दो भाई। इसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे? चलो अगले पेज पे ले ही लेते हैं, नहीं ये कहोगे कितना कंजूस है मास्टर। मास्टर मास्टर हो गया यार भाई, अरे मास्टर ने कहा E2 माइनस E1 KQ डिवाइडेड बाई R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस का KQ डिवाइडेड बाई R प्लस A का होल स्क्वायर। अब देखिए KQ को यहां से बाहर खींच लेते हैं, KQ बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? 1/r माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस A का होल स्क्वायर। अब इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश अगर करी हमने तो देखिए r माइनस A का होल स्क्वायर, और चलो यहाँ कर ही देते हैं सॉल्व से। तो ये क्या आया भाई? ये अपना क्या आ गया? r स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर और इस सबका होल स्क्वायर। ये कैसा लगा दिया हमने यार, बच्चे घबरा जाएंगे, ब्रैकेट कैसा यूज कर दिए। ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे यूज हम तो बस यही यूज करेंगे r माइनस A r स्क्वायर A स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इसकी जब कैलकुलेशन करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा भाई r प्लस A का होल स्क्वायर, और ये माइनस रहा तुम्हारा, और ये क्या बन जाएगा? r माइनस A का होल स्क्वायर। जरा इसकी कैलकुलेशन करने का अगर ट्राई फिर से करना चाहा तो देखो जनाब, इसको वही A प्लस B के होल स्क्वायर से खोल दे रहे हैं। ये क्या बनेगा? r स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस का 2RA। तो भैया बोर्ड वाले घबराए नहीं, बोर्ड वाले घबराए नहीं, माइनस का इसका खुलेगा तो क्या बना? r स्क्वायर, ये प्लस A स्क्वायर होता लेकिन माइनस का अंदर जाएगा भीतर तो इसे बना देगा माइनस का A स्क्वायर, और ये तुम्हारा माइनस 2RA बनता, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो इसको बना दिया प्लस का 2RA डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। भैया देख तो रहा है ना, है कहीं एक और खड़े हो गए, हमें कुछ नहीं कहा। r स्क्वायर को जान से मार डाला, 2RA और 2RA 4RA बन गया। तो ये लीजिए जनाब, अब क्या आया अपने पास में, इधर लिख देते हैं। नेट फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है? KQ इंटू 4RA डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओहो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये आ रहा है अपना। अच्छा एक काम करते हैं ना, अरे हमें तो पता है भाई, हमें एक चीज तो पता है, हमें एक चीज क्या पता है कि अपना P क्या होता है? डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2A होता है। तो यहां से 4 को जरा ऐसे लिख दो, 2 इंटू 2, तो ये 2 के साथ ये मिल जाएगा और अपना कांड कर लेगा P बनाने का। तो इस ई नेट को तुम कैसे लिख दो भाई? इसको लिख दो
2kp डिवाइडेड बाई इंटू ए और है भाई, ध्यान रखना आर और है, अपॉन आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कहाँ पे, एक्सिस पॉइंट पे। अब बहुत से लोग कह रहे होंगे अरे ये थोड़ा ही आता है एक्सिस पर फील्ड। अरे भैया एक्सिस का ओरिजिनल फॉर्मूला यही है और यही तुम्हें याद करना है। उसको तो याद कर लेना, अच्छी बात है, लेकिन इसको अगर भूल गए ना तो मामला खराब हो जाएगा। वो खराब कैसे होगा वो भी हम तुम्हें जरूर बताएंगे, उसके बिना तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। 2kp r बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। काहे बता रहे हैं इतना प्रेशर लगा लगा के, काहे कि अभी न्यूमेरिकल आएगा तुम्हारी फटके हाथ में आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला तुम्हारा एक्सिस वाले के लिए, दैट फॉर्मूला जो कि हमेशा वैलिड रहेगा, ये तुम्हारा ऑलवेज वैलिड है भैया, ऑलवेज वैलिड है। अरे ऑलवेज दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये तुम्हारा ऑलवेज वैलिड है। अब देखिए जो स्पेशल केस लेके हम बनाते हैं, अब देखो भाई एक्सिस के लिए तो फॉर्मूला हमें पता लग गया क्या है। एक्सिस के लिए फॉर्मूला है अपना क्या, 2kp r डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये लीजिए जनाब, ये फॉर्मूला है अपना एक्सिस वाले फील्ड के लिए, जो कि हमेशा 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 वैलिड रहेगा, ऑलवेज वैलिड है। अब ध्यान दो भाई, हमने तुम्हें क्या बताया था जब डाइपोल पढ़ाया था? अरे अभी तो पढ़ाया था, कितना सा समय हुआ पढ़ाए हुए यार है? एक स्पेशल केस अगर अपन लेते हैं तो वो स्पेशल केस क्या बोलता है, हमारे मास्टर जी ने बताया था जब हम कक्षा 12 में पढ़ा करते थे भाई, स्पेशल केस लिखते थे वो ऐसे। अगर तुम्हारा आर बहुत ज्यादा बड़ा है ए से, इसका मतलब आर जो है आपका किसमें है, ए तो है अपना किसमें, मान लीजिए एंगस्ट्रम में, जो कि कहां तक जाती है 10 टू पावर माइनस का 10 मीटर तक, और आर है मान लीजिए अपना किसमें, मीटर में दे रखा है, या फिर कुछ 1 सेंटीमीटर में, जैसे 1 सेंटीमीटर दे दिया तो भैया ये कितना हुआ 10 की पावर माइनस 2 मीटर, 12 नहीं 2, ओहो 10 और 2, और जमीन आसमान का फर्क है इनमें तो है। तो ये फॉर्मूला मत लगा देना, ये फॉर्मूला अब जो निकलने वाला है ये मत लगा देना, ये केवल कब वैलिड है ये ध्यान से देखो। एक्सिस के लिए ये जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है, अगर आर तुम्हारा बहुत ज्यादा बड़ा है ए से, तो भैया ए का तो निकल जाएगा कचूमर और हो जाएगा 0। तो क्या बन गया 2kp इंटू आर डिवाइडेड बाई आर, ए का हो गया खत्म और आर स्क्वायर और आर 2, तो आर की पावर बना 4, आर की पावर बना 4, जो कि अपन को रिजल्ट क्या देगा 2kp डिवाइडेड बाई आर की पावर 3। तो भैया एक्सिस के लिए जो फॉर्मूला निकल के आया है वो असलियत में तुम्हारा ये नहीं है जो अब निकल के आया है, दिखता कुछ और है लेकिन है कुछ और। ये रहा, ये है, चक्रा मत जाना इसे देख के, ये नहीं है फॉर्मूला एक्सिस का, ये है ये वाला, ये नीचे का नहीं है। ये नीचे वाला केवल तब वैलिड है जब आपका पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, डाइपोल की जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में। सीबीएसई पीएमटी वालों ने डाल चुके हैं इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये रिजल्ट आपका केवल और केवल कब वैलिड है, ये 2kp बाई आर क्यूब, ये केवल तभी वैलिड है जब आपका पॉइंट की जो सिचुएशन है, डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा ग्रेटर है उस डाइपोल की लेंथ के कंपैरिजन में। तो ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला आपका हमेशा काम करेगा, और नीचे वाला हो सकता है कि कहीं ना कहीं दम तोड़ दे। मोहब्बत आखिरकार एक कदम एक ना एक मोड़ पे आके दम तोड़ ही देती है, तो ये बस मोहब्बत की तरह है। ये तुम्हारा एक्सिस का जो फॉर्मूला है ना, ये उस झूठी मोहब्बत की तरह है। खैर सच्ची होती है, खैर हमारी बातें जो हैं नेताओं के बाद और मोहब्बत की कसमों जितनी ही सच्ची रहती है। तुम दिल पे मत लेना भाई, हमारी खुद की जिंदगी में बहुत ज्यादा कलेश है, मत लेना बिल्कुल भी दिल पे, ओके, बिल्कुल भी सीरियस मत लीजिए हमें, बस हम जो बता रहे हैं उसको जरूर सीरियस लेना, नहीं फिर तुम इतने सीरियस हो जाओगे कि तुम्हें कोई संभालने वाला नहीं होगा। ओके, तो तुम्हारे छोटे बड़े भाई के नाते हम तुम्हें बता रहे हैं एक्सिस का जो फॉर्मूला है, बोर्ड वाले भी कई बार न्यूमेरिकल बना चुके हैं, ये फॉर्मूला केवल और केवल तब वैलिड है जब आपका आर बहुत ज्यादा ग्रेटर है। एक न्यूमेरिकल करेंगे फीलिंग आ जाएगी। और ये फॉर्मूला हमेशा, अरे कहां गया, ओहो बहुत गलत हुआ है तो यार, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये भी कहा है कि नया है तो इतना जानते नहीं हम चलाने से यार,
सीख जाएंगे धीरे धीरे, हैं सीख जाएंगे धीरे धीरे। कहीं तुम कमेंट में डाल दो हमें चलाना बोर्ड आता नहीं है, आगे पढ़ाने के लिए पहले जब सीख क्या बोर्ड चलाना, जानते हैं हम इसे, धीरे धीरे सीख जाएंगे। और यार देखो अब देखें का इसमें सब कुछ तो दिखा दिए तुमको, हैं और क्या देखोगे। 2kpy/r कब लगाना है, जब आपका आर बहुत ज्यादा ग्रेटर हो, नहीं तो नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये अपना हुआ एक्सेस वाला फील्ड का फॉर्मूला। आशा करते हैं देख लीजिए तुम्हें समझ आया होगा भाई। ये रहा, ओहो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया से बताएं यार। देखो हैं, अब भाई काम तुम्हारा है। ये डिस्टेंस कैसे लिया जरा इनको भी ध्यान से देख लेना। ये डिस्टेंस कैसे अपन ने लिया, ये डिस्टेंस कैसे लिया, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली, ये हो गई अपनी ए, ये हो गई ए, और ये पूरी थी अपनी आर। तो ये निकालने के लिए हमने कर दिया आर माइनस का ए, और ये निकालने के लिए कर दिया अपन ने आर। तो यहां तक थी कितनी आर, और हमने इसमें ए और ऐड कर दी, तो ये टोटल कितनी हो गई आर प्लस की ए। अब चलिए जाते जाते तुमको एक न्यूमेरिकल ही करा जाते हैं। नहीं एक्सेस वाले जाते जाते अभी हम कहीं नहीं जा रहे, ओह बहुत बढ़िया। कहाँ गया मेरा ब्लूटूथ, अरे खुल जा। ओहो रुको, अरे कहाँ गया भाई, कहाँ गया। ओहो रुको, ये तो मामला बेकार हो गया। ओहो भैया रुकना, अरे क्या हो रहा है भाई। और रुको, कहाँ गया, एक बहुत बड़े न्यूमेरिकल लाए थे तुम्हें, ये मिल गया। सीबीएसई पीएमटी 2001 में पूछा गया था भाई साहब। उस टाइम पे तुम्हारा स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल का पीएमटी का प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करता था। कितना गजब नजर आ रहा है। ओहो रुको, इधर से नहीं दिख रहा, ये लो। अब बताओ कैसा दिख रहा। ओ बहुत बढ़िया नजर आ रहा है भैया। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू दिस डाइपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। डाइपोल की लेंथ दे रखी है तुमको कितनी, 10 सेंटीमीटर। डाइपोल की लेंथ का मतलब क्या है, 10 सेंटीमीटर। अरे डाइपोल की लेंथ मतलब, अरे किसकी वैल्यू है, ये उस पूरी की पूरी 2a की वैल्यू है, कितनी 10 सेंटीमीटर। Having a charge of 500 microcoulomb at a point on the axis. Okay. अच्छा बहुत बढ़िया। At distance 20 सेंटीमीटर from one of the charge in air, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल दे रखा है भैया, चार्ज 500 माइक्रोकूलम दे रखा है, और at a point on the axis at a distance 20 सेंटीमीटर from one of the charge in air, मतलब किसी एक चार्ज से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर फील्ड पूछा है। अरे एक बात बताओ तुम यार, हमें ये अपना डाइपोल रहा माइनस का क्यू, और ये रहा अपना प्लस का क्यू। अपन को ये डिस्टेंस कितना दे रखा है भैया, 10 सेंटीमीटर। तो ये कितना बना, ये डाइपोल की लेंथ बनी, और हमसे क्या बोला है कि 20 सेंटीमीटर फ्रॉम वन ऑफ द चार्ज। इस चार्ज से अगर ले लेते हैं, अगर इस चार्ज से भी अगर डिस्टेंस लेते हो, तो इस वाले से 20 सेंटीमीटर, ये लीजिए यहां ले लेते हैं कहीं, तो कितना हुआ 20 सेंटीमीटर। हमें आर की वैल्यू कहां से लेनी होती थी, अपना फॉर्मूला क्या था भैया, E = 2kp/r³। इसमें आर कहां से लेते थे, डाइपोल के सेंटर से। अरे ये रहा डाइपोल, ये वाली डिस्टेंस होती थी सेंटर से लेने वाली आर, ठीक है। तो सेंटर से अगर देखोगे तो ये कितनी हो गई, आधी हो गई भैया, तो ये कितनी हो गई 5 हो गई। तो 5 अगर ये होती है तो टोटल कितनी बनेगी, ये बनेगी 25 सेंटीमीटर। अब जनाब एक बात बताओ, ये तुम्हारी 25 सेंटीमीटर है, तो यार ये भी सेंटीमीटर में है तुम्हारी, मतलब तुम्हारा आर भी सेंटीमीटर में है, और तुम्हारी जो 2a है, ए जो है वो भी तुम्हारी सेंटीमीटर में है। तो भैया ये वाला फॉर्मूला तो हम नहीं लगा सकते, और तुम लगा के देख लो, तुमको इनमें से ऑप्शन मैच खा जाएगा इनमें से तुमको ऑप्शन मैच कोई ना कोई सवाल साहब, अगर तुमने इस रिजल्ट को लगाया तो। लेकिन वो तुम्हारा आंसर जो होगा बहुत ज्यादा गलत होगा। काहे कि पहले जो बता चुके हैं उसका इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो। अब उसका इस्तेमाल करोगे नहीं तब तक कैसे पता लगेगा। तो जो फॉर्मूला बताए हैं उसका इस्तेमाल करो, अब देखना, ठीक है। तो देखो भाई, ऐसे केस में अपन को अपना वही रामबाण फॉर्मूला याद रखना है, E = 2kp/r/r² माइनस का a² का
होल स्क्वायर। ये लीजिए भैया, ये हमको याद रखना है। अब आर की वैल्यू क्या बनी इसमें 25 सेंटीमीटर, और ए की वैल्यू क्या है अपने पास में, ए की वैल्यू क्या है, मतलब वो टोटल ए ही तो है। ए की वैल्यू क्या है टोटल सेंटीमीटर, 2a की वैल्यू क्या है 10 है, तो ए की वैल्यू 5 आ जाएगी। 2a की वैल्यू क्या है 10 है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई ना। अब तुम इसमें वैल्यू पुट कर लो, ये लो 2 इंटू के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। डाइपोल मोमेंट कितना बनेगा, P की वैल्यू Q इंटू ए से निकाल लेना। मतलब हम आशा करते हैं कि तुम निकाल लोगे इसका आंसर। भाई देखो कैलकुलेशन हम नहीं बताएंगे तुम्हें, क्योंकि तुम स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, तो तुम्हें लक्षण होने चाहिए, कैलकुलेशन मजबूत होनी चाहिए। तुम्हें अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो कैलकुलेशन अच्छी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो कैलकुलेशन को बनाओ अच्छा, ताकि तुम अच्छे से नंबर ला पाओ। क्योंकि अभी तो कहा है कि जिंदगी में बस 2 ही काम रह गए हैं, पेपर दो और नौकरी लो। अब नौकरी तो कहा है कि ये जो एग्जाम है अलग ही है, तो इनमें तो खैर बहुत लंबा टाइम चलता है। एक कहावत चलती है हमारे यहाँ, फार्म भरो नौकरी की इच्छा बिल्कुल मत करो। पर करे कहा कि अब लड़का जब घर से बाहर निकल जाता है, कोटा, दिल्ली, बड़े बड़े शहर में जब पहुंच जाता है, जयपुर में तैयारी करने के लिए, तो उसके भी बहुत ज्यादा सपने होते हैं। खैर रिस्क है इसमें भी, तैयारी करने के लिए निकल पड़े, बहुत बढ़िया बात है। जुनून है, नई उम्र है, जोश है, सब कुछ बड़ा करने का जुनून होता है हर किसी में। हमारे एक साथी हैं, नाम तो हम नहीं डिस्क्लोज करना चाहेंगे, लेकिन उनमें भी एक बहुत मतलब बढ़िया अलग ही लेवल का जुनून है यार। वो भी कुछ अपनी लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं। हाँ खैर करेंगे, हमें उम्मीद है पूरी, बहुत बड़ा करेंगे वो भी अपनी लाइफ में। तो हर कोई इंसान चाहता है, लेकिन कभी कभी क्या है कि हम जो चीजें चाहते हैं ना, वो नहीं हो पाती है लाइफ में। खैर हमें अपनी तरफ से 100% एफर्ट जरूर लगाने चाहिए। बाकी यार देखो, जो बीत गया वो लौट के नहीं आना, और जो आगे है उसके लिए टाइम मत लगाओ, कर दो शुरू उसमें। अब सिलेक्शन वलेक्शन होना नीट IIT में यार, देखो हो गया तो अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो ये थोड़े ये भूखे मर जाएंगे हैं। अरे जाने कितने IITian, नॉन IITian है, नॉन डॉक्टर्स हैं, कितने अपने सक्सेसफुल बैठे हुए हैं। छोड़िए तुम वो सब, अभी अपने मेन मुद्दे की तरफ आते हैं। संदीप माहेश्वरी की क्लास नहीं चल रही है मोटिवेशन के लिए। अब मोटिवेशन देखो, मोटिवेशन कहा है कि मोटिवेशन जो है इंसान के अंदर खुद की आग है, जलाओ, तपो इसमें, अपने आप निकलेगा मोटिवेशन यार। काहे का मोटिवेशन, चलो मोटिवेशन चाहिए इनको, मोटिवेशन लेंगे। अब अपन कैलकुलेशन करते हैं इक्वेटोरियल वाले फील्ड की। ये लो भैया इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल। अरे यार अगर तुम यही प्रोसेस यहां भी यूज करते हो, बस इसमें थोड़ा सा कंपोनेंट वगैरह लेना है, वो तुम्हें हम सिखा देंगे। देखो भैया इक्वेटोरियल के लिए करना क्या है तुम्हें, इसके लिए कांड ये लो भाई, इसके लिए तुम्हें 2 चार्ज बनाने हैं भाई। एक तुम्हें डाइपोल बनाना है, ये लीजिए डाइपोल बना दे रहे हैं। तो डाइपोल अगर हमने इसको बनाया तो ये थोड़ा आ जाएगा का, ये लो, ये अपना -Q रहा। अरे कहा भाई, अरे हटो, जब याद सताए तुम्हें यार हमारी गलियां जाना। तो भैया डाइपोल भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नीट में बहुत बार क्वेश्चन आए। ये अपना इक्वेटोरियल पॉइंट रहा। तो एक बात बताओ जरा हमें तुम यार, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, ये रहा, ये इस आर को थोड़ा नीचे कर दिए, ये डाइपोल का अपना कितना डिस्टेंस रहा, ये कितनी बनी ए, क्योंकि टोटल कितनी है भाई 2a। बहुत बढ़िया नजर आ रहा है यार तुम्हें, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, इस वाले चार्ज की वजह से जो फील्ड आना है तुम्हारा, इसका जो फील्ड आएगा, अरे यार क्या ऐसा नहीं आएगा क्या, इस वाली डायरेक्शन में फील्ड नहीं आएगा किसका, अरे ऐसे ही तो आएगा यार। ये ना मतलब पूरा का पूरा खींच देता है। देखो कहां गया है? ये लो भाई, ये बना दी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से आया,
और मान लेते हैं कि ये वाला एंगल अपना है थीटा। थोड़ा इसका कंपोनेंट वगैरह भी ले लेते हैं। ये देखो, ये एंगल अगर थीटा हुआ तुम्हारा तो क्या ये भी एंगल थीटा होगा? तो देखना जरा इसी का इधर वाला कंपोनेंट, ये क्या आपका cos थीटा आएगा, और इधर वाला कंपोनेंट ये क्या आपका ई sin थीटा आएगा। अब देखिए जनाब, अब एक और बचा कौन सा, एक ये रहा। इसकी वजह से फील्ड क्या तुम्हारा इस डायरेक्शन माना है क्या? इस एंगल को अगर तुम थीटा लेते हो तो इस वाले ई का इधर वाला कंपोनेंट तुम्हारा ई cos थीटा बनेगा, और इधर वाला कंपोनेंट तुम्हारा ई sin थीटा बनेगा। तो देखना जनाब, ई sin थीटा और ई sin थीटा, ये तुम्हारा ई sin थीटा, और नीचे की तरफ तुम्हारा ई sin थीटा, और इस वाले डायरेक्शन में तुम्हारा 2e sin थीटा, क्योंकि दोनों के दोनों एंगल ऐड हो रहे हैं ना। इधर देखो, ये ई sin थीटा और ये ई sin थीटा दोनों ऐड हो रहे हैं। तो ध्यान से देखो भाई, दोनों भाइयों ने एक दूसरे को खत्म कर दिया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में 2e sin थीटा आ रहा है। ये लो जनाब, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखना चाहते हैं तो क्या आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, 2e sin थीटा। बस इसकी कैलकुलेशन करनी है। हम उम्मीद करते हैं तुम कर पाओगे, लेकिन चलो इसकी भी करके दिखाई देते हैं तुम्हें। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, 2e sin थीटा। अब e की वैल्यू डालेंगे और ये सब वैल्यूज पुट करते हैं। ये लो भाई, ये वैल्यू ये कितनी है अपनी, ये है, ये r है, तो ये कितनी हो जाएगी भैया, √r² प्लस का a स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू बनी, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है kq/x² से लेते हैं। यहाँ e की वैल्यू पुट करोगे, x की क्या वैल्यू बनेगी, x की वैल्यू बनेगी √r² प्लस का a स्क्वायर। इस x का स्क्वायर कर देते हैं। ये लो भाई, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 2 इंटू ई की वैल्यू क्या बनी, kq डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर, तो क्या हुआ r² प्लस a स्क्वायर, क्योंकि रूट हट गया अपना। और आगे क्या है भैया, साइन थीटा, और साइन थीटा इस वाले ट्रायंगल से कहा लिखा जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा तुम्हारा a डिवाइडेड बाई √r² प्लस का a स्क्वायर। अब देखिए जनाब, 2 और a दोनों की बलदानी और q की भी, तीनों की बलदानी दी गई, तो हमें p प्राप्त हुआ, p प्राप्त हुआ, क्योंकि p इक्वल टू क्या होता है अपना, q इंटू 2a। ये लीजिए भाई, इसको किया तो देखना जरा क्या आया, k p डिवाइडेड बाई r² प्लस का a स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये r² प्लस a स्क्वायर की पावर 1 है, और रूट वाले को तुम क्या लिख सकते हो, पावर 1/2। अरे भैया, कोई क्वांटिटी तुम्हारी x ऐसे रूट में लिखी है ना, इसको तुम ऐसे लिख दो पावर 1/2 से, तो क्या बना, सबकी पावर 3/2, 1 प्लस 1/2 3/2 बना। तो ये अपना क्या आ गया भैया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ये सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है अपना, इक्वेटोरियल के लिए kp डिवाइडेड बाई r² माइनस है प्लस है भाई, देखने दो जरा, ओहो प्लस है, प्लस है, प्लस है, इस सबका होल स्क्वायर। अब फिर से भाई रामायण, ये तुम्हारा हर जगह वैलिड है, ये तुम्हारा हर जगह वैलिड है। अब वही केस अगर लेते हैं r greater than a वाला, तो a की फिर से आहुति देनी पड़ेगी, और a की फिर से आहुति देने पे देखना जनाब रिजल्ट क्या मिलेगा, kp डिवाइडेड बाई r3। ये कहा बना अपना, इक्वेटोरियल वाला फील्ड बना, इक्वेटोरियल वाला। अब ये तुमको याद रखना है, ये कब वैलिड है, ये जब वैलिड है जब आपका r greater 1, ये हमेशा वैलिड है। अब ध्यान से देख लो जरा, डायरेक्शन का भी अगर देखते हैं तो अपना -q प्लस q, इसका डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का इधर आ रहा है, लेकिन यहाँ तुम्हारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है। तो देखना जरा, इक्वेटोरियल वाले में डाइपोल मोमेंट इधर आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री। किसके लिए, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। एक्सिस वाले के लिए डाइपोल मोमेंट इधर था और फील्ड की वैल्यू भी आई थी इधर, तो दोनों के बीच एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। उम्मीद करते हैं कि तुम्हें समझ आया होगा। अब हम 1-2 न्यूमेरिकल और लेते हैं, जिससे हमें इसकी थोड़ी सी
आसानी से जरा पता लग जाए कि फील्ड वगैरह कैसे निकालेंगे और डाइपोल को लिखा कैसे जाएगा, माइनस क्यू प्लस क्यू करके कैसे अरेंजमेंट, बढ़िया सा अरेंजमेंट बन सकता है अपना। ठीक है, चलिए भाई जरा एक आध न्यूमेरिकल ले लेते हैं। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, अरे चलो पहले ये ले लेते हैं, ये ले लेते, ये ले लेते। बहुत बढ़िया, देखो कितना अच्छा सवाल है, 3 डाइपोल दिए हैं, कितना अच्छा सवाल है। देखना जरा भाई, 3 डाइपोल दिए हैं तुम्हें और तीनों डाइपोलों का जो अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग इमेज देखो। तीनों के तीनों जो डाइपोल हैं कैसे रखे हुए हैं, माइनस क्यू से प्लस क्यू। भैया डायरेक्शन निकालना जानते हो तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं भी आती तो भी कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, देखो अच्छा पॉइंट पी अपना यहाँ पे है, यहाँ पर को बताना है सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी, सो पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, देखना जरा यार। ओहो, माइनस से प्लस की तरफ ये अपना डाइपोल मोमेंट ये हुआ, माइनस से प्लस की तरफ जो कि दे भी रखा है इधर डाइपोल मोमेंट हुआ, माइनस से प्लस की तरफ ये डाइपोल अपना ऐसे हुआ। अब ध्यान से देखो भैया, अब ध्यान से देखना जरा, अब ध्यान से देखना कि इस वाले डाइपोल के लिए तो ये पॉइंट कहां पे है, इक्वेटोरियल पे, ये रहा। और हमने क्या देखा, इक्वेटोरियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल आता है, तो इसको ले लेते हैं अपन क्या ई। ठीक है, और ऊपर वाले डाइपोल के लिए ऊपर से देखो, ऊपर से देखो, ऊपर से देखो टॉप से, उसको भी ऐसा लगेगा इक्वेटोरियल पे है, तो इस वाले डाइपोल के लिए भी ये वाला पॉइंट ध्यान से देखो क्या इक्वेटोरियल पे ही है क्या, तो क्या यार इसकी वजह से भी फील्ड आपका इसी डायरेक्शन में आएगा क्या, इसको भी ले लेते हैं। तो टोटल क्या हुआ, 2E हुआ। ठीक है, अगर इक्वेटोरियल वाले फील्ड को तुम E ले रहे हो तो तुम्हें पता है एक्सिस पे तो इसका दुगना होता है 2E। ठीक है, अब देखो जरा इस वाले के लिए तो ये पॉइंट एक्सेस वाला पॉइंट है, तो फील्ड आएगा डायरेक्शन के डाइपोल के अलोंग, ये रहा, ये लो भाई। और कितना आया, इक्वेटोरियल के लिए लिया तो 2E लेना पड़ेगा एक्सेस के लिए, क्योंकि दुगना होता है भाई, ये रहा 2E। अरे ओ भैया ये क्या हुआ, 2E इधर आ रहा है और 2E इधर आ रहा है, निकल गया कचूमर, दोनों के दोनों हो गए खत्म। तो पॉइंट पी पे अपन को नेट फील्ड की जो वैल्यू मिल रही है ये मिल रही है भैया 0। समझ आया नहीं, बताइए, बताओ भाई, दोबारा समझाएं क्या है, बताओ कैमरा मैन जी दोबारा समझाएं, बोलो बोलो समझाएंगे दोबारा, हमें लगता है समझ नहीं आया, चलो दोबारा बताते हैं। देखो देखो मैं दोबारा समझाते, ध्यान से देखो पॉइंट पी कहां पे है, पहले पोजीशन ऑफ द पॉइंट पता करो, पॉइंट पी रखा कहां पे है एक्चुअली में, और पॉइंट पी की पोजीशन पता करते हैं। तो देखो इस वाले डाइपोल के लिए डाइपोल मोमेंट इधर बना, इसके लिए डाइपोल मोमेंट माइनस से पी की तरफ इधर बना, इसके लिए इधर बना। पॉइंट पी को देखो, पॉइंट पी यहाँ पे है, और पॉइंट पी को ध्यान से अगर देखते हो तो देखो यार पॉइंट पी इस वाले डाइपोल के लिए, अरे देखना जरा, ये इस वाले डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल लाइन पे है, और हमें पता है इक्वेटोरियल पे फील्ड तो आपका अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल आता है, तो मान लेते हैं इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है अपना E। और ऊपर से देखो, ऊपर से देखो, अरे चलो एक काम करते हैं, इस वाले को देख रहे हो तुम, ये इसके लिए भी ये पॉइंट कहां पे है, इक्वेटोरियल पे, ये लो, ये भी इक्वेटोरियल पे, इसकी वजह से फील्ड भी इधर ही आएगा इस डायरेक्शन में, तो ये भी आया E। तो टोटल कितना हुआ 2E। चलो तुम्हें दिखाई देते हैं, ये तो तुम्हें समझ आ रहा है इक्वेटोरियल है। अच्छा देखो एक काम करते हैं, तुमको एक काम करते हैं, अरे घूम जा भाई, अरे घूम कहा नहीं जाता यार, एक मिनट। बहुत बढ़िया, एक मिनट, देखो वही ले जाएंगे तुम्हें, वही ले जाएंगे, वही ले जाएंगे, वही ले जाएंगे, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। हाँ ये देखो, ये देखो है, ये डाइपोल का इस बार डाइपोल मोमेंट इधर बनेगा, तो ध्यान से देखना, ये नीचे की तरफ आ गया, इस बार नीचे की तरफ जो हम इधर बना रहे थे, तो इसके लिए ये जो पॉइंट है इस बार भी तुम्हारा इक्वेटोरियल का नजर आ रहा है, देख पा रहे हैं, नीचे का जो डाइपोल था रोटेट कर दिया हमने से। ठीक है भाई, वापस जा रहे हैं पर उसी ठीक है, तुमको एक बार रोटेट क्या कर दिया, बार बार कैसे दिखाएं कर, बहुत बढ़िया, कितना आसान हो जाता है काम यार, है। अब इसको वही लगाना है जहां ये इसको रहना चाहिए, इसको कहाँ रहना चाहिए,
इसको 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 इसको, एक मिनट, अरे रुक जा भाई रुक जा, अरे लग का है नहीं जाता। इसको तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट लगा के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए भाई साहब। हाँ अब देखो लग गया ना। तो देखो भाई अब तो कुछ नहीं बचा है क्वेश्चन अपने में, और इस वाले डाइपोल के लिए तो ये एक्सेस पॉइंट होगा, पीछे की तरफ है, तो इसके लिए फील्ड क्या आ जाएगा, इक्वेटोरियल के लिए ये ले रहे हो तो इसके लिए 2e लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्सिस के लिए तो डबल होता है, और 2e अपना इधर रहा, 2e अपना इधर रहा, दोनों के दोनों फील्ड का डायरेक्शन रहा अपोजिट, 2e इधर और 2e इधर, तो दोनों हो गए कैंसिल, तो नेट फील्ड क्या मिला, 0। समझे का नहीं भाई, ये तो बताओ, समझे तो बढ़े तो आगे बताओ। डाइपोल का अरेंजमेंट और बताएं क्या कि डाइपोल कैसे फॉर्म होंगे, चलो बताओ। देखो मान लीजिए तुम्हारे पास में ये कोई सेटअप है इस तरीके का, एक ट्रायंगल है, और ये मान लीजिए तुमको यहां कोई चार्ज दिया है कितना, माइनस का 2q, और यहां दिया है चार्ज q, और यहां दिया है q। अब इस अरेंजमेंट का डाइपोल मोमेंट कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो, एक काम करो, इस -2q को ना तुम ऐसे लिख दो, -2q को, ये -2q था ना, इस -2q को ऐसे लिख दो, -q और -q, अरे 2q तो होगा है, 2q तो बनेगा, तो देखना जरा 2q तो बनेगा। अब देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, -q, एक -q को पकड़ो और एक +q को पकड़ो, तो क्या माइनस से प्लस की तरफ एक डाइपोल इधर बन जाएगा क्या, p, और एक -q को इस वाले को पकड़ो, इस वाले को पकड़ो, पहले इसको पकड़ा, अब इसको पकड़ो, तो इससे इसकी तरफ एक डाइपोल इधर बन जाएगा क्या, p है। तो बड़ा कहानी बेकार हो गया यार, एक डाइपोल इधर हो गया, एक डाइपोल इधर हो गया, बहुत गड़बड़ कर दी, इसको -q को यहां नहीं लेना चाहिए था, बहुत गलत बात है यार, माइनस से q की तरफ, इनका तो कोई डायरेक्शन वगैरह ही नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इस वाले को यहां लेते हैं यार अपन, चलो यहां लेते हैं इसे अपन, -2q को ऊपर लेते हैं, टॉप वर्टिसेस पे लेते हैं, ये लो भाई, ये लो, इस -2q को ऊपर ले लिया इस बार, तो यहाँ क्या हुआ, एक -q और दूसरा -q, और इधर हुआ +q और इधर हुआ +q। तो ध्यान से देखना जरा, -q से +q की तरफ एक डाइपोल तुम्हारा इधर बना, और इस -q से +q की तरफ एक डाइपोल आपका इधर बना, ये रहा, ये रहा। खैर उसमें भी हो जाता, लेकिन हमने थोड़ा आगे बढ़ा दिया था इसे, ये रहा, एक डाइपोल इधर बना, एक डाइपोल इधर बना, दोनों के बीच का एंगल कितना इक्विलेटरल में, 60, तो रिजल्टेंट कितना, √3p। कहीं भी आ जाए बस थोड़ा ज्योमेट्री का ध्यान रखो, कहां से कहां कैसे कैसे दे रखी है, ठीक है। और p की वैल्यू तुम q × l लिख ही सकते हो, ऐसा कोई रॉकेट नहीं है इसमें। चलिए अब एक डाइपोल पे ये क्वेश्चन लेते हैं तुम्हें भाई, कहाँ है, तुमको एग्जैक्ट वही क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं यार, बहुत मेहनत लगती है यार, ठीक है। तुम कहा कि चैनल को सब्सक्राइब वगैरह भी कर दिया करो यार, थोड़ा बहुत अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर भी कर दिया करो। देख लो इस क्वेश्चन को भी, एम्स 2008 का है, CBSE PMT में आया हुआ है। 3 पॉइंट चार्जेस +q -2q एंड +q आर प्लेस्ड, अरे यही रिलेशन है, लेकिन इनका सिचुएशन कितना गजब लिखा है यार, इतने गजब तरीके से डिजाइन किया क्वेश्चन को, ओहो। +q -2q एंड +q आर प्लेस्ड एट पॉइंट x = 0, मतलब +q जो है वो तुम्हारा ऐसे रखा है, और -2q जो है वो तुम्हारा ऐसे रखा है, और +q जो है वो तुम्हारा ऐसे रखा है। अरे यार +q कहां पे है, 0 बाई, मतलब पॉजिटिव बाई में Z0, -2q कहां पे है, 0 0 0 ओरिजिन पे है। अरे 0 0 का क्या मतलब भाई, ओरिजिन पे है कोई चीज, और तुम्हारा x = a, y = अच्छा ये वाला कहां पे, x = a पे। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऑफ दिस चार्ज असेंबली आर, क्या गजब डिजाइन किया, वाह मान गए। चलो ठीक है, देखो करते हैं इसे भी करते हैं, ये लो
इसे भी करते हैं, इसे भी करेंगे, फर्ज बनता है इसको भी करते हैं। चल ये लो, इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं भाई, ये लो ये लो ये लो, ताकि तुम्हें दिखता रहे। देखना जरा, प्लस क्यू कहां पे है, y इक्वल टू ए पे, तो एक्स वाई जेड पहले कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। ये रहा अपना x और ये रहा अपना y। तो प्लस क्यू कहां है भैया, y इक्वल टू ए पे, तो यहां ले लेता, यहां ले लेते हैं कहीं, ये लो यार, ये प्लस क्यू ले लिया। अरे देख तो रहा है, बड़ा दिख रहा है और थोड़ा बड़ा करेगा, है सही दिख रहा है यार, ये ले लिया है। और प्लस टू क्यू, दूसरा वाला प्लस कहां पे है, x इक्वल टू ए पे, तो यहां ले लेते हैं, x इक्वल टू ए पे यहां ले लिया। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हुआ, y इक्वल टू ए हुआ, और ये तुम्हारा x इक्वल टू ए हुआ। ओके, और माइनस टू क्यू कहां पे भैया, ये रहा तुम्हारा ओरिजिन पे, तो ये लो भाई, यहाँ माइनस टू क्यू ले लिया ओरिजिन पे। वही काम कर दो, एक काम कर दो यार, हैं माइनस टू क्यू को ऐसे लिख दो ना, माइनस क्यू और माइनस क्यू, क्या बुरी बात है क्या, है क्या है इसमें, माइनस टू क्यू ऐसे लिख दो, कितना हलवा है यार। अब देख वो भैया मुकेश का वो प्रचार नहीं आता था क्या, अफसोस मुकेश बच नहीं सका। धूम्रपान बहुत बुरी आदत है, मत कीजिएगा। अरे हम नहीं करते भाई, तो क्या कि खांसी वांसी आ जाती थोड़ा डर लगता है, ऐसा लगता है धूम्रपान किए, नहीं करते भाई, नहीं करते। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, माइनस क्यू से प्लस क्यू, अरे एक डाइपोल नहीं बन गया क्या, और माइनस क्यू से प्लस क्यू, अरे दूसरा डाइपोल नहीं बन गया क्या, और दोनों वेक्टर P और P अरे 90 डिग्री पे जा रहे हैं, और 90 डिग्री का रिजल्टेंट क्या तुम्हारा √2P नहीं आ गया क्या है, और कहाँ आ रहा है भैया, ये तुम्हारा x रहा, ये तुम्हारा y रहा, x और y में, x और y में दोनों में आ रहा है, अरे x इक्वल टू ए रहा इधर से, ये इधर से y रहा, मतलब आपका इस ऑप्शन के होने का तो कोई चांस ही नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। और अच्छा √2 है तो 3 में है? अलोंग x डायरेक्शन बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये अपना x और z, x और y दोनों में आ रहा है। इसको देखो अलोंग y डायरेक्शन, ये बिल्कुल नहीं, तो बचा कौन सा, यही तो बचा। इसमें भी देख लो, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, बहुत बढ़िया, x इक्वल टू ए ओरिजिन से पास कर रहा है, ये रहा, x इक्वल टू ए और y इक्वल टू ए, बहुत अच्छे बोले हैं, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन तुम्हें समझ आया होगा। ऐसी ज्योमेट्री का कहीं भी क्वेश्चन आए या बना दो आराम से, बस अरेंजमेंट देखो, अरेंजमेंट देख लो, बस उसी जगह पे चले जाओ, पहुंच जाओ उस जगह। नहीं समझे, नहीं समझे तुमने, समझो, ठीक है, पार नहीं पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन और, ये क्या है, अच्छा ये आज का मटेरियल है, मतलब ये भी इसमें रहता है, कमाल है, हमें पता ही नहीं था। चलो एक और ले लेते हैं क्वेश्चन, चलो। अरे भैया ये कैसे ज्यादा चमक रहा है, हाँ ये क्वेश्चन जो है हमें याद आया, ये क्वेश्चन तुम्हारा भाई साहब जेईई मेंस 2019 में आया हुआ है भैया, जनवरी शिफ्ट में, जनवरी मॉर्निंग वाली शिफ्ट में था, याद है हमें। कितना गजब क्वेश्चन डिजाइन किया था, दम है तो करके दिखा भाई, देखो ये करके दिखा। चौथा ऑप्शन नहीं दिख रहा है यार, ये कैसे नहीं दिखेगा ये, अच्छा ये क्वेश्चन तुमको होमवर्क के लिए है, ये क्वेश्चन तुमको होमवर्क के लिए R.P, इसमें तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल एट, ये जो पोजीशन वेक्टर दे रखा है इस तरीके का, इस पे निकालना है। अगर तुम थोड़ा भी रखते हो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल R, पोजीशन वेक्टर दे रखा है और R.P दे रखा है, जो कि छोटी सी इंफॉर्मेशन तुमको छिपा के रखी है, इस डाइपोल एट पैरेलल टू, मतलब R.P का यूज करोगे तो भैया R.P, R क्या था अपना, R.P जब करते हो और 0 अगर करना चाहते हो तो कोई भी दो क्वांटिटी है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 तभी होता है जब थीटा की वैल्यू 90 होती है, मतलब कहीं ना कहीं R और P के बीच का एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 90 है। और तुम्हें बताया था डाइपोल अगर इधर है तो इक्वेटोरियल वाले फील्ड पे अपोजिट डायरेक्शन और डाइपोल फील्ड आता है, तो डाइपोल का डायरेक्शन तुमको ये दे रखा है, कुछ नहीं करना, जस्ट इस वाले फ्रैक्शन के आगे तुम माइनस का साइन लगा दो, ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस 3 माइनस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं बताएंगे, इसको प्रैक्टिस तुमको खुद को करनी है। अगर इसको समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा।
एक बार दोबारा सॉल्यूशन कराएंगे इसका, ठीक है। तो भैया कुछ तो तुम्हें करना पड़ेगा यार, ठीक है, कुछ तो तुम्हें करना पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन और बता देते तुम्हें, उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। अरे यार हमें ना ये टाइम पीरियड वगैरह निकालना और सीखना था प्लेट की वजह से। चलो देखेंगे, बाद में देखेंगे जब प्लेट का फील्ड पढ़ेंगे। एमपीपीटी 2003 भैया मध्य प्रदेश वालों की इंजीनियरिंग का एग्जाम का है। लैंग्वेज गजब की डिजाइन करी है। 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल दे रखे हैं, डाइपोल मोमेंट पी और 64 पी दे रखा है, अपोजिट डायरेक्शन में है एक दूसरे से। ऑन ए लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 एट ए पॉइंट बिटवीन द डाइपोल्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी इज। अच्छा, पी वाले से डिस्टेंस पूछी है। चलो भाई देखो क्वेश्चन को समझो पहले। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन भैया तुम्हें दिया है कि 2 डाइपोल दे रखे हैं, 2 डाइपोल दे रखे हैं। चलो इसी को समझा दें क्या? चलो इसी पर 2 डाइपोल दे रखे हैं तुम्हें। एक डाइपोल इधर है जिसका मोमेंट है तुम्हारा P, इसका मोमेंट है P, और दूसरा इसके अपोजिट है, इसका मोमेंट है 64 टाइम्स ऑफ P। इनका भी फोर्स वगैरह कैसे निकालते हैं सब समझाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है भाई? ये डिस्टेंस कितना है अपना? ये है तुम्हारा, सेंटर से ले लेते हैं 25, ठीक है। और बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 एट ए पॉइंट बिटवीन द डाइपोल। एक बात बताओ भैया, अगर इनके बीच में ही फील्ड 0 हो सकता है, क्योंकि एक्सिस वाले पॉइंट पे तो तुम्हारा फील्ड जो है कहीं ना कहीं दोनों की वजह से 0 करना है। तो तुम्हें एक काम करते हैं, अब पॉइंट को ले कहां? पॉइंट को कहां ले? चलो छोटा करके दूरी बनता है। आखिर पॉइंट को कहां लिया जाए भाई? देखो ये लो, एक है तुम्हारा P और एक है तुम्हारा 64P। ये रहा तुम्हारा P वाला और ये रहा तुम्हारा 64P वाला। तो भाई एक बात तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं फील्ड इनके बीच में ही 0 होना है, क्योंकि फील्ड की वैल्यू पॉजिटिव आनी है इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से तुम्हारी इधर, क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर है तो फील्ड इधर आएगा, इसका डायरेक्शन इधर है तो फील्ड इधर आएगा, तो 0 हो सकती है। अब तुम्हें पता है डाइपोल की वजह से जो फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P/R³ के है। तो जिसकी वजह से तुम डायरेक्ट डिस्टेंस ज्यादा लोगे फील्ड मैग्नीट्यूड कम होगा, और जिसकी वजह से डिस्टेंस कम लोगे फील्ड का मैग्नीट्यूड तुम्हारा इंक्रीज कर सकता है। तो 0 फील्ड बनाने के लिए कहीं ना कहीं P वाले फील्ड को तुम्हें 64P वाले फील्ड के इक्वल करना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तभी हो पाएगा काम अपना। कहा है कि जब तक तुम इनको बराबर नहीं करोगे तो 0 कैसे बना पाओगे? है तो बराबर तो करना पड़ेगा ना, और बराबर मैग्नीट्यूड में कर नहीं सकते क्योंकि ये P है ये 64P है। तो कुछ एक काम करते हैं, यहां से डिस्टेंस को ज्यादा ले लेते हैं, 64 वाले से पॉइंट P को 0 करना है, और डिस्टेंस को ज्यादा लेते ही फील्ड की वैल्यू इसकी कम हो जाएगी, उससे कम लेंगे तो उसके लिए स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। एक काम करते हैं, इस वाले डाइपोल से ये डिस्टेंस कितना था भाई? ये अपना कितना था? 25 था दोनों को। यहां से एक काम करते हैं, एक्स डिस्टेंस पे गए और यहाँ पर लेट अस अज्यूम यहाँ फील्ड 0 है। तो फील्ड 0 करने का क्या मतलब है? इसकी वजह से जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड P की वजह से, और इधर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड 64P की वजह से। तो कहीं ना कहीं इधर से डिस्टेंस कितना बना अपना? ये कितना हुआ? 25 माइनस का x, क्योंकि टोटल कितना था भाई? टोटल था 25, दोनों के बीच का डिस्टेंस। ये अगर x हो गया तो बचा कितना? 25 माइनस x। अब 0 किसी चीज को करना होता है तो इधर वाली चीज को इधर वाली के बराबर कर दो। तो इसकी वजह से फील्ड कितना आएगा? P वाले की वजह से एक्सिस के लिए 2kP अपॉन डिस्टेंस कितना? x³ बराबर कर दो किसके? 2k इंटू 64P डिवाइडेड बाई, और भैया ये कितना है? 25 माइनस का x, 25 माइनस का x और इसका क्यूब। अब देखिए जनाब, ये सब तुम्हारा कैंसिल हुआ, ये सब कैंसिल हुआ, तो ये क्या आया? 64x³ 64x³ इज इक्वल टू 25 माइनस का x की पावर 3। अब जरा देखिएगा, ये हुआ तुम्हारा 64x, और 64x होते ही ये बन गया तुम्हारा इधर से आके 5, और ये होगा तुम्हारा 65, और 65 में से तुमने इसको घटा दिया 25 को, तो ये कितना आया भाई? 25 25 50 और 15। हाँ, इसको क्यूब को इधर ले आते तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू कैलकुलेशन पे तुमको 5 आएगी भाई,
5 आएगी। इधर से x की वैल्यू तुमको मिल जाएगी कितनी, 5 मिल जाएगी, 64x 5 मिल जाएगी भैया। तो बाकी ऐसा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, तो ऑप्शन इसका आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। कैलकुलेशन करोगे तो x की वैल्यू 5 मिल जाएगी तुम्हें। कैलकुलेशन को मिस करते हैं भाई, देखो तुम्हें करना पड़ेगा कैलकुलेशन में, अपने आप को महारत बनाओ यार, नहीं करोगे तब तक कैसे काम चलेगा। तो हम आज की अपनी कृष्ण लीला, रामलीला, महाभारत को आज यहीं खत्म करते हैं। सो तुमसे जरूर मिलेंगे अगले एपिसोड में, ठीक है, ओके। सो कैमरामैन आज हम अकेले हैं और हमारे साथ, कैमरे के साथ और हमारे साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, फिर से वापस मिलेंगे अगले एपिसोड में। सो वी विल मीट यू एट लेक्चर नंबर 7। सो बने रहिए, कंटिन्यू कीजिए और एक एक न्यूमेरिकल को बड़े शानदार तरीके से कीजिए। अरे कोई न्यूमेरिकल रह तो नहीं गया, हमें कहा न्यूमेरिकल की बड़ी चोट रहती है यार, रहना जाए बस, रह गया तो काम खराब हो जाएगा। चलो नहीं रहा, हाँ यार ये रह गया, हाँ ये तो कल कराएंगे, इसका तो कॉन्सेप्ट सिखा के कराएंगे तुम्हें, कॉन्सेप्ट सिखा के कराएंगे। तो हमारा अगला एपिसोड होगा किसके ऊपर, हमने फील्ड पढ़ लिया है इक्वेटोरियल पे, ये -q और +q। अब अपन फील्ड पढ़ेंगे किसी जर्नल पॉइंट पे जो कि तुम्हारा एंगल बना रहा होगा थीटा। तो इस डाइपोल को अपन क्या करेंगे, इस डाइपोल के दो कंपोनेंट ले लेंगे, इधर आ जाएगा तुम्हारा p sin थीटा और इधर आ जाएगा तुम्हारा p cos थीटा। और p sin थीटा की वजह से फील्ड तुम्हारा ऐसे बनेगा, S वाला, इसकी वजह से तुम्हारा EC बनेगा। इसको एक्सिस x लेते हो, इस एंगल को थीटा बोला, तो मान लीजिए नेट फील्ड आपका कितना बना रहा है, अल्फा। और EC बाई अल्फा जब करोगे तो यहाँ से तुमको tan अल्फा की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1/2 tan थीटा, और टोटल एंगल मिलेगा तुमको थीटा प्लस का अल्फा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स एक्सिस से। अभी नहीं बताएंगे, कल अपन इसका जरूर डिस्कसमेंट करेंगे। सो नमस्कार, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। रिमझिम कहने गलियां, सजना जाने मेरी तो